यज्ञ आदि की विवेचना। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। यह यज्ञ कई प्रकार का है। एक तो यज्ञ में समिधा द्वारा हवन करना, दूसरा विवाह होने तक ब्रह्मचर्य व्रत रखना भी अग्नि यज्ञ है। विवाह के बाद सुबह शाम दोनों समय हवन करना चाहिए। वनवासी यति लोग अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण करके प्रातः सायं सूक्ष्म भोजन के द्वारा ही अग्नि यज्ञ कर लेते हैं। विवाह के समय की अग्नि को सुरक्षित रखना चाहिए। ब्राह्मण देव तृप्ति के लिए एक बार ही अग्नि में यज्ञ करें, फिर शेष समय में वेद का अध्ययन करें। प्रारंभ में महादेव जी ने रविवार को बनाया और पुनः सप्ताह के 6 दिनों को बनाया। उनकी पूजा तथा फल भी नियत किया। पाप शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार, रोग शांति के लिए मंगलवार की पूजा करें तथा इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें। बुधवार को विष्णु का पूजन करें। गुरुवार को आयु वृद्धि के लिए पूजन करें। शुक्रवार को भोगों का इच्छुक व्रत पूजा करें। शनिवार को इंद्र विजयी होकर स्त्री प्राप्ति के लिए पूजन करें। स्थान काल निरूपण। ऋषि बोले, हे सर्वज्ञ सूत जी, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी बोले, देव आदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गौओं को बांटने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल की जड़, गंगा, गोदावरी, कावेरी कहीं गई है। उनका तट परम उत्तम होता है। उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे श्रेष्ठ तो वह जगह है जहाँ मन रमे। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सर्वत्र और सब काल से पुण्य देने वाला होता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल और भी बढ़ जाता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तो पूजा का पात्र है। यदि वेद पाठी गायत्री जपने वाला मिले तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त परायण ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। नर नारी आदि जीव कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को देना अभीष्ट फल को देता है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत भोगों को प्रदान करता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही हमेशा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी की बनाई प्रतिमा के पूजन से स्त्री पुरुष सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जलाशय के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित दवा का चूर्ण मिलाकर श्रेष्ठ मंडप में बैठकर दूध मिलाकर अपने हाथ से सुंदर प्रतिमा बनाकर पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिवजी की मूर्ति का आदर से पूजन करें। जो षोडोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। किसी के द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 3 सेर नैवेद्य चढ़ावें और स्वयं प्रकट लिंग पर 5 सेर नैवेद्य चढ़ावें। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को जाता है। 12 अंगुल चौड़ा तथा 25 अंगुल लंबा लिंग का प्रमाण है। इनके अभिषेक से आत्मबुद्धि गंध से पुण्य की प्राप्ति, नैवेद्य से आयु और तृप्ति होती है।
धूप देने से धन की प्राप्ति होती है, दीप से ज्ञान और तांबुल से भोगों की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 प्रकार से यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। नमस्कार और जप दोनों सभी अभीष्ट सिद्धिदायक हैं। अतः पूजा के अंत में यह अवश्य करें, क्योंकि इनके भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। मानसिक पूजन भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महामात्य। प्रकृति से उत्पन्न हुआ संसार तो नौका स्वरूप है, इसलिए विद्वान पंडित इसे प्रणव कहते हैं। प्रपंच न नहीं और व तुम्भे अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है, जो जपने वालों को मोक्ष प्रदायक है। ये प्रणव माया से रहित सर्वदा नवीन है। यह सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसे एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है। जो 36 करोड़ जप लेता है उसे योगी कहते हैं। यह अकार, उकार तथा मकार, विंद और नाद के सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात असम। इन तीनों दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से युक्त प्रणव होता है। ये योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और